हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के जो बहुपद चैप्टर है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप सभी के सामने एकदम आसान और देहाती भाषा में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितना भी बहुपद का बेसिक चीज होता है और फॉर्मूलाज होते हैं, वो सभी मैं आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला के बारे में जानकारी देते हैं कि बहुपद कई तरह से होते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले वो चलते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, जैसे बहुपद है, ध्यान दीजिए ना, बहुपद, आपका जो बहुपद है, ध्यान दीजिए बाबू, बहुपद, ये बहुपद होता क्या है समझते हैं पहले। बहुपद के कई टर्म होते हैं, बहुपद जो होते हैं इसके कई टर्म होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दो चीज, एक होते हैं चर, क्या होते हैं बाबू, चर, और दूसरा होते हैं अचर, क्या होते हैं, अचर। अब देखिए, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। चर जो बेसिकली होता है बाबू, चर में जैसे एबीसीडी की जितने लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट ए टू जेड जितने होते हैं, ये सब चर कहलाते हैं। और चर में गिनती की जितनी भी संख्या होती है, गिनती की जितने भी संख्या होती है, ये सब क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो चर समझे आप, चर किसको कहते हैं, यानी एबीसीडी, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच, कुछ भी हो, ये सब चर कहलाते हैं। लेकिन अचर में क्या होता है, अचर में गिनती की जितनी भी संख्या होती है, वो सब अचर कहलाती है। तो आप लोग यहाँ तक समझे। अब देखिए, बहुपद का जो कुछ टर्म होता है वो इस तरह से होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू क्या होता है, 0 होता है। ये जब भी होगा तो इस टर्म में होगा। ये किसके लिए है, द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए है बाबू, द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद जो भी होगा, यानी द्विघात बहुपद जो होगा, ये इस टर्म में होगा। सबसे पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाला, उसके बाद एक सिंगल वाला ना। उसके बाद अगर त्रिघात बहुपद की बात किया जाए तो ऐसे हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, या एक्स स्क्वायर आप कुछ भी ले सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यानी इस टर्म में क्या होगा, वो लिखाते चल जाएगा। उसी तरह पावर 4 रहेगा, इस तरह से लिखाते चल जाएगा। पावर 5 रहेगा तो घटते क्रम में लिखते हुए चल जाएंगे, इस ढंग से लिखते हुए चला जाएंगे। अगर बात किया जाए फार्मूलाज की, तो जो फार्मूला होता है, जैसे आपका फार्मूला होता है, एक होता है शून्यक, क्या होता है बाबू, शून्यक। शून्यक बोले या शून्यांक बोले, शून्यक बोले या शून्यांक बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे सकता है, शून्यांक निकाले या शून्यक निकाले। इसको हम मैथ की भाषा में एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स। इसका फार्मूला जो होता है बाबू, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली हो गए, ये क्या हो गए, फार्मूला हो गए। अब ये माइनस बी क्या होता है, प्लस माइनस रूट क्या होता है, ये सब मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं वहां पे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कुछ और फार्मूलाज होते हैं, जैसे शून्यकों का योग, क्या होता है बाबू, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसको हम मैथ की भाषा में अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है, माइनस बी बटा ए। दूसरा जो फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल को हम मैथ की भाषा में अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। अब देखिए, ये जो मैं बेसिकली फार्मूला लिखा हूं, ये सब आपके चैप्टर में दे रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि किसी बहुपद में अगर अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर 4 दिया गया, तो इसका योग ज्ञात कीजिए। ये आप दे देगा, इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उस ढंग के उस सिचुएशन आपको ये फार्मूला लगाना बनता है ना, तब जाकर के आपका क्या होगा, प्रश्न सॉल्व होगा, अन्यथा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है 0। ये जितना भी मैंने फार्मूला लगाया, अगर आप जैसे देखिए 1 2 3 4 फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपका आधार बेसी बहुपद का क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा, आधार बेसी प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी 99% क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ परसेंट होते हैं जैसे चतुर्थघात बहुपद ना, पंचभूत, तो ये सब जो होगा मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा आपको तो उस टाइम क्या करूंगा बताऊंगा। बेसिकली पहले इतना समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले समझे चर किसको कहते हैं, एबीसीडी के जितने भी लेटर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अचर किसको कहते हैं, गिनती की जितने भी संख्या होती है सब क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। और ये जो होता है ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, फॉर्म होता है। इस टर्म में क्या होता है, सजा रहता है द्विघात बहुपद। बेसिकली अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसे दे दे bx प्लस ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो ये बाबू क्या है, रोंग है, ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी जिसकी घात ज्यादा होता है वो पहले लिखाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0, ये राइट माना जाएगा, ये रोंग माना जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन जैसे सपोज कर ऐसे दे दिया 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप समझते असहज रूप में है, यानी ये व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करेंगे तो आपको पता होता है कि सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखाता है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये राइट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करता हूं, जो आपको क्लास 10 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कुछ मैंने गैस किया है, और उस गैस के आधार पे जो क्वेश्चन आपके द्वारा मेरे द्वारा गैस किया गया है वो मैं आपके सामने सॉल्यूशन करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो आप लोग को मैं अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। तो आप जो है ना बाबू देखिए त्रिघात बहुपद, ये तो मैं समझाने के लिए आपको किया था कि जैसे ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया था। लेकिन एक्चुअल में जो सूत्र उसका है रियल त्रिघात बहुपद का सूत्र ये होता है, क्या होता है, त्रिघात जो बहुपद होते हैं उसके सूत्र क्या होते हैं, ये होते हैं ना। एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सूत्र क्या होता है, रियल होते हैं। क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना, ये क्या होता है, बेसिकली सूत्र होता है। ये गलत है, ये मैं आपको समझाने के लिए एक तरह से किया था, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं।